हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग जब मेरे पास आते हो, बात करते हो, तो ऑलवेज आपको एक चीज़ हमेशा जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस जर्नी में आ रही होती है, द ओनली थिंग जो मुझे लगता है आपके लिए इतना मतलब वो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन वो इतना इतना मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को लग रहा होता है। एक ही बात होती है कि मैम लेट गो करना है तो करना कैसे, समझ ही नहीं आ रहा होता है आप लोगों को कि लेट गो कैसे करना है। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग लेट गो के बारे में। आप लोग कहते हो लेट गो होता ही नहीं मैम, कैसे करें कैसे करें। मैं कहती हूँ लेट गो इज़ द ईजीएस्ट टास्क इफ़ यू आर विथ योर रियल ट्विन फ्लेम। देन अगर आपका ट्विन रियल है देन लेट गो इज़, बिलीव मी, लेट गो इज़ सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि जैसे जैसे वो जो एक ऑब्सेशन का दौर ख़त्म होता जाता है, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हो, ओके, तो व्हेन यू कम इनटू द सरेंडर मोड, जब आप सरेंडर कर देते हो कम्प्लीटली, ठीक है, जैसे जैसे आप करते जाते हो सरेंडर भी, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये भी एक जो है सरेंडर भी करते 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 फिर आप एक स्टेज आती है जहाँ पे आप फुली सरेंडर होते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सरेंडर की साइड बढ़ते जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे ना, तो आपको नो मैटर व्हाट, लेकिन आपको ये समझ आता ही जाएगा कि आपके किए से चीज़ें कंट्रोल होने वाली है ही नहीं। या तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, और या फिर आपको ये जर्नी में ये समझा दिया जाता है बड़ी अच्छे से। क्योंकि देखिए जर्नी डिवाइन की है, दी डिवाइन ने है। आपके भूमिका है केवल इनर वर्क करके खुद को अपने सोल के सेल्फ में लेके आना, दैट्स इट। सो यू कांट कंट्रोल द रिलेशनशिप, यू कांट कंट्रोल द थिंग्स, यू कांट कंट्रोल द सिचुएशंस, कुछ भी। आप जब तक ये सोच के चलोगे कि कंट्रोल आपको करना है, यानी कि आप ये सोच के चलोगे कि मतलब आप सरेंडर नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, किसी भी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, और आप सोच रहे हो कि आपको डिवाइन को साइड में करके, ठीक है, तो आप इस जर्नी को हैंडल कर लोगे पूरी तरह से और आप ही डिसाइड कर लोगे, ठीक है। तो बिलीव मी, चीज़ें वैसे होने वाली है नहीं। तो लेट गो तो धीरे धीरे अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपसे करवा लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये समझ आ जाता है जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली मैच्योर होते जाओगे, तो आपको ये समझ आता जाता है कि आपको लेट गो के अलावा चारा ही नहीं है इस जर्नी में किसी भी तरह की सक्सेस गेन करनी है अगर आपको, तो लेट गो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और फिर आप जो है खुद से उस मोड में आ जाते हो, जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हो और लेट गो वाले मोड में आ जाते हो, तो आप जब स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो आपको वो पर्सन की नीड वैसे भी नहीं रहती है, ठीक है। और अगर आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ हो तो इसीलिए कह रही हूँ कि लेट गो करना ईजी होता है, बिकॉज यू कैन फील दैट पर्सन विद यू ऑलवेज। तो वो ड्युअलिटी नहीं रहती है। जब ड्युअलिटी नहीं रहेगी और वननेस में आप आ जाओगे, तो फिर आपको अपने आप नेचुरली आपका लेट गो हो जाता है। आपको फिर ना वो अर्ज रहती है, ना आपको वो ऑब्सेशन रहता है, ना वो आपको नीडीनेस रहती है। तो धीरे धीरे इनर वर्क करते करते लेट गो जो है वो अपने आप हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। बिकॉज नाउ बीइंग मैच्योर इन दिस जर्नी, तो आप वो पर्सन को अपने साथ खुद ही जो है फील करने लगते हो। आपको वो पर्सन कोई अदर पर्सन लगता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है कि रीयूनियन आपको अचीव करना है, और इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करोगे तो आप एक एक कदम रीयूनियन की तरफ ही बढ़ा रहे हो। लेकिन रीयूनियन कोई ऐसा काम नहीं है सच कि जो आपको करना है, ठीक है। रीयूनियन तो आपका रिवॉर्ड है। जब आप रिलेशनशिप को, पर्सन को, अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, तो उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है दैट इज़ योर रीयूनियन, दैट यू रीयूनाइट विथ योर
ट्विन। और आज यहाँ पे रीयूनियन की बात चली है तो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, इफ़ यू एंड योर पर्सन, अगर आप और आपके पर्सन रीइंकारनेट हुए हैं, इस धरती पर एक साथ आए हैं और एक इस लाइफ टाइम में आप लोग मिल चुके हैं, देन बिलीव मी इट इज़ बिकॉज यू हैव टू रीयूनाइट विद दैट पर्सन। अगर आपका आमना सामना अपने ट्विन से हुआ है इस लाइफ टाइम में, तो ये इसी पर्पज़ के लिए हुआ है कि यू हैव टू कम इनटू द यूनियन। तो आपको यूनियन में आना ही है, इसीलिए आपको रिकॉग्नाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि काम होता है रीयूनियन का जो है वो यूनिवर्स का है। रीयूनियन कब देना है आपको, ये यूनिवर्स का काम है, उनका बर्डन है, आपका बर्डन नहीं है, आप उसको बर्डन मत बनाइए, ठीक है। अगर आप लेट गो कर पा रहे हो अपने पर्सन को, जैसे जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आपका नेचुरली वो पर्सन लेट गो होने, देखिए मूव ऑन करना और लेट गो करना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो मूव ऑन भी नहीं किया है आपने, आप यू स्टिल लव दैट पर्सन अनकंडीशनली, बट एट द सेम टाइम जो आउटर पर्सन है, जो 3D रियलिटी में जो पर्सन है आपके साथ, उसको अगर आपने लेट गो किया है सक्सेसफुली, तो ये एक मेजर निशानी होती है दैट यू आर विथ योर रियल ट्विन फ्लेम। क्योंकि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो ना, तब आप मूव ऑन कर जाते हो उस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपको वो स्ट्रगल उतना फिर चाहिए नहीं होता है। और यहाँ पे जब आप लेट गो करते हो और मूव ऑन नहीं करते हो, ठीक है, उस पर्सन से, तो वो कहलाता है आपका, वो बिल्कुल प्योर निशानी होती है कि वो आपका रियल ट्विन ही है, या आप ट्विन फ्लेम के साथ ही हो अपने, ठीक है। इट्स अ मेजर कंफर्म साइन। तो इसलिए कहती हूँ कि लेट गो और जो सरेंडर है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यूनिवर्स को देखिए, जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप मैच्योर होते जाओगे इस जर्नी में, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे तो नेचुरली आप हर चीज़ को, यूनिवर्स को सरेंडर करना सीख जाओगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस आपकी पड़ जाती है, फिर आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन ओनली और यूनिवर्स ओनली। तो फिर क्या होता है कि जब आप सरेंडर में आते जाते हो तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप और आपका पर्सन को भी आप खुद ही नेचुरली बड़े इजी तरीके से यूनिवर्स को ही समर्पित कर देते हो, उन्हीं को सरेंडर कर देते हो। और यही जो होती है, यही वो स्टेज होती है जहाँ पे आपने अपने रीयूनियन के फेज़ में स्टेप इन कर लिया होता है, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो हम कहते हैं ना कि लेट गो करना है, नो, यू जस्ट हैव टू डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योर वर्क, योर इनर वर्क। और जैसे जैसे आप सरेंडर के मोड में आते जाओगे तो वो आपका लेट गो नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप नेचुरली होता जाएगा, ठीक है। बस आपको स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना है, क्योंकि ये तो जर्नी ऐसी है कि आपका दिन रात ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। आप कर रहे हो इनर वर्क या नहीं कर रहे हो, इनर वर्क करने से वो ग्रोथ आपकी फास्ट हो जाती है, वो प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। अदरवाइज काम तो आप पे वैसे भी चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पे काम चल रहा है। बट ये होता है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रीयूनियन में आ जाना चाहिए, चीज़ें अपनी जो है रिजॉल्व करके, ठीक है। तो मेरा ये एक वीडियो था लेट गो के ऊपर, क्योंकि मुझे हमेशा लगा अपनी जर्नी में कि लेट गो सरेंडर के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन होता है, ओके। क्योंकि सरेंडर में जैसे जैसे आप जाओगे तो लेट गो नेचुरली आप कर देते हो। एक दिन ऐसा आता है, एक टाइम, एक फेज़, एक स्टेज ऐसी आती है, आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप नेचुरली वो पर्सन को, वो रिलेशनशिप को आप डिवाइन को ही सरेंडर कर देते हो, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।